ओके। सो आज का टॉपिक जो है हमारा, हाउ टू अर्न बिग मनी इन वेस्टीज। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम इस चीज को समझेंगे। सबसे पहले देखिए, किसी भी चीज में रिजल्ट लाने से पहले हर इंसान के उस किसी भी काम को करने के पीछे उसकी क्यूरियोसिटी क्या है। और इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी कब जगती है? जब वो सवाल करता है। और ज्यादातर लोग क्या हैं, जो 90% लोग हैं, अपने जीवन में सवाल नहीं करते। बस जैसी जिंदगी चल रही है वैसी ही चलने देते हैं। सवाल ना करने का कारण यह है कि सवाल हमेशा परेशान करते हैं। इसलिए लोग अपने आप से सवाल पूछते ही नहीं है। और जब तक आप अपने आप से सवाल नहीं पूछेंगे, जीवन में आगे बढ़ने का जवाब आपको कभी नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप अपने आप से पूछें, आप अपने जीवन में क्या सच में सफल होना चाहते हैं? तो आपको आपके पास जवाब आएगा हाँ। अगर जवाब हाँ आएगा, तो बिना मेहनत के, बिना अच्छे प्लेटफ़ॉर्म के मिले कोई सफल हो नहीं पाया। अगला सवाल आता है कि अगर आप वेस्टीज के ज़रिए सफल होना चाहते हैं या किसी और क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, तो सवाल ये आता है कि हम ज़्यादातर लोग क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बड़े-बड़े लीडरों पे कि मतलब बाली सर कुछ कर देंगे, सिद्धार्थ सर कुछ कर देंगे, अशोक यादव जी कुछ कर देंगे, संतोष यादव सर कुछ कर देंगे, या हमारे माँ-बाप कुछ कर देंगे, टीचर कोई कर देगा। तो देखिए, कोई आपको सफल नहीं बना सकता। आपको पता है आपको कौन सफल बना सकता है, लेकिन ये सवाल हम अपने आप से पूछते ही नहीं है। तो जब हम ये सवाल नहीं पूछते तो हम क्या करते हैं? किसी और के पीछे पड़े रहते हैं। प्रदीप जी आप मेरी एक मीटिंग कर दो, आलोक जी मेरी मीटिंग कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। मतलब हमें लगता है कि जो अच्छा बोलता है या अच्छा दिखता है, वो हमें सफल बना सकता है। ऐसा नहीं है। आप ही अपने आप को सफल बना सकते हैं, लेकिन ये सवाल ज़्यादातर लोग अपने आप से नहीं पूछते हैं। इसी तरीके से सफल होने के लिए आपने अपने आप को सच में तैयार किया है? इन सब का जवाब आपको खुद पता है, ठीक? क्या आपने कभी सोचा, आप अपने बारे में किस तरह से लोगों को बताते हैं? यानी कि जब भी हम अपने बिज़नेस की बात करें, तो जब भी हम इस बिज़नेस में जाते हैं, तो हम अपने आप को प्रेज़ेंट करने की बजाय कंपनी को प्रेज़ेंट करते हैं, कंपनी से मिली सक्सेस को प्रेज़ेंट करते हैं। लेकिन कोई भी इंसान सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहता है। और आप अपने बारे में किस तरीके से बताते हैं? कभी सोचा है? इवन बहुत सारे साथियों को मैं जानता हूँ, अपने बारे में बात ही नहीं करते। बस सामने वाले से एक उम्मीद करते हैं कि किसी तरीके से वो इस बिज़नेस में जुड़ जाए और सामान खरीदता रहे। जब इस तरह के आप सवाल, मैंने पहले ही बोला था, देखिए पहली लाइन लिखी हुई है। जब आप अपने आप से सवाल करेंगे तो परेशान होंगे तो जवाब मिलेगा आपको। क्या आज आप जहाँ हैं, जिस लेवल पर हैं, आपको अब तक यहीं होना चाहिए था? इसका जवाब आपके पास आ गया होगा। अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है कि व्हाट इज़ कॉमन अमंग देम पर्सनैलिटीज़। सबसे पहले इन पर्सनैलिटी के बारे में अगर हमारे कुछ नए साथी आए होंगे तो मैं उनको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हैं श्रीमान बाली जी। एक बार मैं चाहूँगा इन सभी पर्सनैलिटीज़ के लिए आप लोग हैंड रेज़ कर दीजिए। या क्योंकि ये नंबर 1 है, चैंपियन है, तो इनके लिए 1 भी टाइप कर सकते हैं आप चैट बॉक्स में। चैंपियन लोग जो होते हैं ना, चैंपियंस का सम्मान करते हैं। तो ऑल यू ऑल आर चैंपियन, तो इनका सम्मान कीजिए ताकि आपको भी सम्मान मिले। ऑल राइट, थैंक यू सो मच जी। तो बाली जी के बारे में बताना चाहूँगा। आज के टाइम की बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं, वेस्टीज के संस्थापक हैं, वेस्टीज की शुरुआत इन्होंने करी, है ना? और आज मतलब पूरी दुनिया में इन्होंने अपना नाम रोशन किया हुआ है डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। और इंडियन कंपनी वेस्टीज को पूरे विश्व में जनवा दिया कि हाँ भाई, इंडिया के अंदर भी एक कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छा कर रही है, जिसे 20 साल हो चुके हैं। तो बाली सर की सक्सेस के पीछे क्या राज है? क्या ये हमेशा क्या बात बोलते हैं? कैसे ये सक्सेस हुए? साथ में हैं हमारे सिद्धार्थ सिंह सर, एशियाज़ टॉप अर्नर इन डायरेक्ट सेलिंग। 1 करोड़ 68 लाख रुपए से ज़्यादा का मंथली पेचेक, एवरेज पेचेक 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का। संतोष यादव जी, बहुत ही मतलब गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करते हुए फिर अपने आप को इस इंडस्ट्री में लेकर के आए, आज 18-20 लाख रुपए की इनकम पे पहुँचे। दीपाली पात्रा वाला, दोनों हस्बैंड वाइफ ने भी परचम लहरा रखा है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो ऐसा क्या कॉमन है कि ये सभी लोग सक्सेस हैं? आइए जानते हैं अगली स्लाइड पे। अगर आप लोगों को ये स्लाइड समझ में आई है तो कृपया 1-2 लोग ज़रूर यस बोल दें कि हाँ जी, समझ में आई है।
ओके ओके, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। जानते हैं क्या कॉमन है इनके बीच में? एवरीबडी ऑलवेज से लर्न लर्न एंड लर्न, कीप लर्निंग। आपने बाली सर को सुना, बाली सर बोलते हैं किताबें पढ़िए, है ना? मतलब सीखने पर जोर देते हैं, क्योंकि हमेशा एक बात याद रखिए, जो भी जीवन में बहुत सफल है वो एक बात जानता है, सफलता हमेशा काबिलियत की मोहताज रही है। यानी कि काबिल बनने के लिए लर्निंग बहुत जरूरी है। पर हमारे इस बिजनेस की सबसे बड़ी दुविधा यह है, या हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हमारे बिजनेस में लोग ज्वाइन करते ही इस बिजनेस को करने लग जाते हैं। यानी कि हमारे बिजनेस को सीखते बाद में है, करते पहले हैं लोग। ज्वाइन होते ही क्या करेंगे? लोगों को ज्वाइन करने निकल गए, या उन्हें सामान बेचने निकल गए। इस बिजनेस को सीखते नहीं है, करते पहले हैं। हम खासकर अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं। दुनिया का वो कोई भी काम करेंगे, कोई भी काम एक्स वाई जेड, सिर्फ वेस्टीज को छोड़ के, पहले उसे सीखेंगे फिर करेंगे, चाहे वो कोई सा भी काम हो। सहमत है मेरी बात से? प्लीज किसी भी तरीके से जवाब दीजिए, यस नो, यस लिख करके। जी, काजल सिंह जी का यस आ गया। हाँ, बीच बीच में आप लोगों के जवाब आते रहेंगे, शशिकांत भाई का भी आ गया। तो मुझे लगेगा कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि जूम मीटिंग है, जूम मीटिंग में पता नहीं रहता ना आप किस तरीके से इन्वॉल्व है, किस तरीके से नहीं इन्वॉल्व है। राइट। तो हमारे बिजनेस को पहले सीखना है, और जब भी कोई बड़ी सफलता मिली है किसी को भी, जैसे मैंने पीछे पीछे वाली पर्सनैलिटीज आपको दिखाई, बाली सर को दिखाया, सिद्धार्थ सर को दिखाया, तो बड़ी सक्सेस हमेशा टाइम मांगती है और लर्निंग हमेशा चलती रहेगी। अब बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू अर्न मोर, अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, यू हैव टू लर्न मोर, बिकॉज सक्सेसफुल पीपल आर कमिटेड लर्नर। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ये कमिटेड लर्नर हैं। ये नहीं कहते कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मैं तो बहुत बिजी रहता हूं। कब मैं किताब पढूं, कब वीडियो देखूं, कब मैं ऑडियो बनाऊं, कब मैं सॉरी ऑडियो सुनूं। दे आर कमिटेड लर्नर। इन्हें अगर पता चल जाए कि यहाँ पर इस चीज के, जिसमें मतलब जो लर्निंग का जो कोई भी चीज है, क्योंकि इनके माइंड में एक बात होती है। अभी मेरा SHSM प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैंने बताया भी था कि अगर लर्निंग पर खर्च किया गया पैसा आपको खर्चा लगता है, तो अपनी सोच को बदलिए। क्योंकि लर्निंग पे के ऊपर किया गया खर्च कभी खर्च होता ही नहीं है, वो निवेश है। जितना ज्यादा आप अपनी लर्निंग के ऊपर निवेश करेंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट करेंगे, जीवन की बड़ी से बड़ी चीजें, जो आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी चीजें हैं, चाहे वो बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ियां हो, देश विदेश की यात्राएं हो, किसी को कुछ अपने मतलब फैमिली के लिए कुछ करना हो, वो सब कुछ आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने ऊपर खर्च करना नहीं सीखेंगे। इन्वेस्ट योर सेल्फ, अपने ऊपर खर्च कीजिए। अपने आप को लर्निंग में, जिस भी क्षेत्र में आप ग्रो अप करना चाहते हैं, उसमें लर्निंग के लिए जो भी बताया जाता है हमेशा एक कमिटेड, इनके अंदर यही। अब मैं संतोष भाई की बात करूंगा तो उनको शुरू से ही जानता हूं। उन्होंने हमेशा अपने ऊपर खर्च किया, अपने आप को बदल डाला, आज भी बहुत ही अच्छे लर्नर हैं। अगर आप अच्छे लर्नर हो सकते हैं, क्योंकि योर लर्निंग एबिलिटी डिसाइड्स योर अर्निंग कैपेसिटी। आप कितना कमाएंगे, आप लाखों कमाएंगे, हजारों में कमाएंगे, सैकड़ों में कमाएंगे, ये डिपेंड करता है आपकी सीखने की योग्यता के ऊपर। सिर्फ ये कहना कि वेस्टीज में आने के बाद मैं 1 साल में 1 लाख कमाने लग जाऊंगा, 2 साल में 5 लाख कमाने लग जाऊंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इससे कुछ नहीं होता। होगा इससे कि आपकी लर्निंग एबिलिटी क्या है। आप इस बिजनेस में आने के बाद कितनी जल्दी आपने प्रोफाइल, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान के बारे में सीखा। 4-4, 6-6 महीने हो जाते हैं जब हमारी लर्निंग कैपेसिटी नहीं है, तो अर्निंग कैसे बढ़ेगी? अगर जो लोग कहते हैं कि मुझे इतना टाइम हो गया इस बिजनेस में आए हुए और मैं अभी 20,000 रुपए भी नहीं कमा पा रहा, या 1 लाख रुपए भी नहीं कमा पा रहा, या जो भी है, जो भी वो नहीं कमा पा रहे, वो अपनी, क्योंकि उन्होंने अपनी लर्निंग एबिलिटी नहीं बढ़ाई, हमेशा डिपेंडेंट रहे, चाहे वो किसी के ऊपर भी हो। जितनी जल्दी आप जब अपनी लर्निंग एबिलिटी बढ़ा लेंगे, तो देखिए करने वालों ने बहुत कुछ किया है। संतोष जी ने 1 साल में अपनी इनकम 1 लाख रुपए पहुंचा दी थी, 19 रुपए से। सिद्धार्थ सर ने तो करोड़ों में पहुंचा दी। कुलदीप सिंह को आप जानते ही हैं। जितने भी लोग हैं, उन्होंने अपनी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाया। लर्निंग कैपेसिटी बढ़ा, एबिलिटी को बढ़ाया, तो अर्निंग अपने आप बढ़ गई। सो यू हैव टू वर्क। हमेशा अपने आप से सवाल करना है कि मैं इस बिजनेस में लाखों कमाने आया हूं, क्या आता है मुझे?
मैं प्रोडक्ट किस तरीके से बताता हूँ, मार्केटिंग प्लान बताने का मेरा तरीका क्या है, लोगों से बात करने का तरीका क्या है, क्या मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर पाता हूँ। क्योंकि बिजनेस तो हमेशा इंडिपेंडेंट होकर के ही किया जाएगा, राइट। इफ यू लर्न फास्टर, यू अर्न फास्टर। अगर आपने लर्निंग करने में ही, चीजों को सीखने में, जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक मतलब कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में, अगर इसी को सीखने में आपने सालों लगा दिए, आपने आज तक सीएनटी कभी करी ही नहीं, स्टेज पे खड़ा होने से आपको डर लगता है, भैया देखिए उसी का बिजनेस बड़ा है जो स्टेज पे खड़ा है। अब जब आप स्टेज से ही डरोगे, स्टेज पे ही फियर है, तो आप एक तरफ कह रहे हो मुझे क्राउन बनना है, क्राउन बनोगे तो आपके लोग आपको सुनेंगे नहीं, और लोग आपको सुनेंगे तो आपको स्टेज पे जाना पड़ेगा, पर आपको स्टेज पे जाने से डर लगता है, लोगों को, लोगों से बात करने में आपको डर लगता है। तो देखो जी, अगर डर लगता है तो हर डर का एक ही इलाज है, उसको सीखो, उसको करो, उससे उभरो। उदाहरण के तौर पे जब आपने साइकिल चलाना शुरू किया था तो चोट लगी इधर उधर, लेकिन बावजूद उसके आप डरे नहीं, क्या अरे लगेगी लगेगी चलो चलाते हैं। ऐसे ही कार है, डर जरूर लगता है लेकिन आप उसे चलाना सीखते सीखते सीखते, हमारे प्रदीप भाई है देखो, डर डर के सब सीख गए, मैं भी सीख गया, सब सीख गए, सबको शुरू में डर लगा, लेकिन जिस काम से डर लगा उसी को करते 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 अब देखो बढ़िया गाड़ी चलाते हैं, हर चीज से जी। तो जितनी जल्दी सीखोगे उतनी जल्दी कमाओगे, जितना देर करोगे उतनी देर से बहुत सारे लोग तो आउट हो जाते हैं, खत्म ही हो जाते हैं। हाउ डू यू लर्न फास्ट? जल्दी सीखे कैसे? जल्दी सीखने के तरीके हैं, देखिए अटेंडिंग सेमिनार्स। सेमिनार्स अटेंड करने के लिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी दुनिया में एक ही चीज है जो आपको कामयाब बना सकती है, वो है आपका माइंडसेट। अब हमारे बिजनेस के अंदर लोग इसे एज अ करियर लें ये जानते ही नहीं है, लोग इसे स्कीम समझते हैं, इसको मतलब आप इसको काम ही नहीं समझते। क्यों? क्योंकि कभी हमारे स्कूल में ऐसा पढ़ाया ही नहीं गया कि यार बिना पैसे का भी कोई बिजनेस होता है, लाखों करोड़ों बनाए जा सकते हैं, एक अच्छा लाइफ स्टाइल जिया जा सकता है। ना हमारे स्कूलों में बताया गया, ना हमारे रिश्तेदार बताते हैं, ना हमारे ऑफिस में कोई बताता है, बताया ही नहीं गया, समझाया ही नहीं गया। जहां बताया जाता है वहां हम जाते ही नहीं है। सहमत है मेरी बात से? तो बताओ जरा इस बात पे, यस नो करो जरा कुछ, यस करो। देखो जबरदस्ती यस नहीं है, आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूं तो यस बोलो, नहीं लगता तो कोई बात नहीं, नो भी बोल सकते हैं, हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। अब सेमिनार अटेंड करने में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, क्या देखते हैं? पैसे नहीं है, समय नहीं है। अब सवाल आपसे पूछा जाए जिंदगी में आप चाहते क्या हो, तो आप कहोगे मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, लाखों कमाना चाहता हूँ। अरे जब आप लाखों कमाना चाहते हैं, आपको पता है आप यहां से कमा सकते हो, तो आपका, आप क्यों नहीं कमा रहे? क्योंकि माइंड सेट ही नहीं है। अरे जहां से आप सफल होना चाहते हो उसी के लिए टाइम नहीं है, तो फिर आप कैसे सफल होंगे? खुद सोचो ना, आप कह क्या रहे हो और कर क्या रहे हो? जब कथनी और करनी में फर्क है तो ग्रो कैसे करोगे? ग्रो करने के लिए तो भाई सेमिनार अटेंड करने से माइंडसेट मिलता है। मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत करी थी तो संतोष भैया का सेमिनार में सेलिब्रेशन था, क्राउन डायरेक्टर का लेवल भी था, साथ में वो विदेश जा रहे थे, ऐसे ही कुछ था, तो मैं उस सेमिनार में गया था, तब मुझे जाके बात समझ में आई थी। और तब से लेके आज तक मैंने कभी कोई मीटिंग सेमिनार छोड़ा नहीं, क्योंकि वहां से मुझे माइंडसेट मिला कि यार हो सकता है, तो उसको मैंने रिटेन किया। ज्यादातर लोग इस बिजनेस में आने के बाद 2 4 साल 5 साल 10 महीने 2 महीने 3 महीने में देखो जो आउट हो जाते हैं ना, वो एक्चुअली माहौल की वजह से आउट हो जाते हैं। क्योंकि घर में उन्हें वो माहौल मिलता नहीं है, ऑफिस में माहौल मिलता नहीं है, दोस्त वो बातें करते नहीं है, रिश्तेदार वो बातें करते नहीं है सक्सेस की। तो होता क्या है, वो सेमिनार में जाते नहीं है, सेमिनार में जाते नहीं है तो माइंड ये एक्सेप्ट कर लेता है कि तुम बड़ी सक्सेस के लिए नहीं हो, तुम एवरेज लाइफ के लिए हो, फिर उसी थकी हुई लाइफ में जीवन काट देते हो, और इसके नंबर हमेशा ज्यादा ही मिलेंगे। तो कैसे आप तेजी से सीख सकते हो? देखिए इसके लिए किताबें पढ़नी पड़ेंगी, भले ही आपका मन ना लगे। क्योंकि देखिए जितने भी लोग सफल हुए ना, उनमें एक हैबिट होती है, क्या? जो काम करने में उनका मन नहीं लगता ना, वही काम करते हैं, वो उस काम को करने की आदत बनाते हैं। सुबह उठने का मन देखो किसी का नहीं करता, लेकिन जिसे सफल होना है वो जल्दी उठता है, आदत बनाता है, क्या करेगा? जिसे नहीं होना, उसका दिमाग तो वैसे ही उसको ये कहता है हाँ हाँ ठीक है सोता रहे। जिसको सफल होना है भैया, उसे अपनी आदत चेंज करनी पड़ेगी, जो अच्छा नहीं लगता वही करना है।
ठीक है, जो अच्छा नहीं, लोगों से लोग आपको ना कर देते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, तो क्या करना पड़ेगा, आपको मिलना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता इसलिए लोगों से मिलना पड़ेगा, उनकी ना सुननी पड़ेगी। क्यों? ना सुन सुन के ही आप इतने परिपक्व हो जाएंगे कि पूछो मत। फिर एक दिन हो जाएगा ना ना करते प्यार, तुम इसे कर बैठे, मतलब वेस्टीज में आ गए मेरी तरह। सो रीडिंग बुक्स, आपको किताबें पढ़नी ही पड़ेंगी, क्योंकि किताबों के अंदर क्या होता है, किसी इंसान की जिंदगी का पूरा निचोड़ होता है। किताबें आपके 10-20 साल बचा सकती हैं। ठीक, तो किताबें पढ़िए, कैसे लोगों से बात करें, बहुत सारी किताबें हैं, सवाली जवाब है, लोक व्यवहार, अपने बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, बिजनेस स्कूल, रिच डैड पुअर डैड, बड़ी सोच का बड़ा जादू। अगर आप प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास अपना पक्का करना चाहते हैं तो वो किताब पढ़ सकते हैं आप। क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्व के बारे में जानता है? ये भी एक बुक है। तो किताबें पढ़नी पड़ेंगी। वॉचिंग वीडियोस, अब वीडियो तो देखते हैं लोग, पता नहीं अब वो कैसे वीडियोस देखते हैं जो उनके माइंड को अच्छा लगता है। मैंने क्या कहा, जो आपको अच्छा लगता है, अगर आप वही देख रहे हो, आपके दिमाग को जो अच्छा लग रहा है, तो आप ग्रो अप नहीं कर पाओगे। लर्निंग वीडियोस देखना किसी को भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन जिसे सफल होना है उसे देखना पड़ेगा। क्रिल ऑयल का वीडियो देखोगे आप बोर हो जाओगे, लेकिन बोर होगे तभी मीठा पानी निकलेगा भाई, देखना तो पड़ेगा, नोट्स तो बनाने पड़ेंगे, सीखना तो पड़ेगा। वॉचिंग वीडियोस बोरिंग तो है, लेकिन लाइफ बड़ी इंटरटेनिंग हो जाएगी अगर आपने ये काम कर लिए तो। लिसनिंग ऑडियोज, अब मेरे जो करीबी दोस्त हैं, जितने भी मेरे साथी हैं, जानते हैं, जैसे प्रदीप जी हो गए, आलोक जी हो गए, और बाकी जो लोग हैं मेरे साथ गाड़ियों में घूमते हैं, उन सबको पता है मैंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग करी हुई है। सिद्धार्थ सर की, संतोष यादव जी की, बाली सर की, और बहुत सारी। जब भी मैं किसी सेमिनार में जाता हूँ, मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और जब भी मेरा ट्रैवलिंग का टाइम रहता है मैं उसमें उनको सुनता रहता हूँ। ठीक, तो ये तरीके हैं जिससे आप जल्दी से सीख सकते हैं, ओनली इनपुट्स। ठीक, तो होता क्या है, जब हम मैं इसकी बात करता हूं तो लोग, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं मैं किताब भी पढ़ता हूं, मैं वीडियो भी देखता हूं, मैं ऑडियो भी सुनता हूं, पर जो मैं रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जो चीजें आप कर रहे हो वो खाली, मतलब वही बताया ना, इंटेलेक्चुअल इंटरटेनमेंट कर रहे हो आप, उसमें एक्शन नहीं है। मतलब सुन तो रहे हो, पर ना कभी नोट्स बनाए, ना कुछ बनाए, कुछ नहीं, मजे के लिए सुन रहे हो। राइट? तो किताबें पढ़नी है तो उसको नोट्स भी बनाने हैं, वीडियो देखने तो भी, और ऑडियो सुन रहे हो तो भी नोट्स बनाने हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप ये सब करते हुए भी टाइम बर्बाद कर रहे हो। इस लर्निंग को बोलते हैं शैलो लर्निंग। बस आपके दिमाग को अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि मैं कुछ सीख रहा हूं बस, बाकी उसका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो खाली इनपुट इनपुट है। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वी वांट इन रिजल्ट, हम रिजल्ट में चाहते क्या है? जब मान लीजिए किताबें भी पढ़ रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं, ऑडियो भी सुन रहे हैं, तो हम रिजल्ट में क्या चाहते हैं? हम रिजल्ट में चाहते हैं सक्सेस, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, रेस्पेक्ट। राइट है या नहीं? अगर ये राइट है तो लिख दो राइट, फिर आर लिख दो, अगर ये राइट है तो। रिजल्ट में, परिणाम में यही चाहते हैं ना? किशन प्रजापति, यस। शिल्पा मैम, राइट। बिल्कुल हम ये चाहते हैं। देखिए, लाइफ में जिन्होंने ये अचीव किया है, सक्सेस, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, रेस्पेक्ट, आप खुद सच सबको देखो, सब सब लोग अपने अपने क्षेत्र के मास्टर हैं। जैसे अभी क्रिकेट चल रहा है, तो क्रिकेट में विराट कोहली या जितने भी लोग क्रिकेट आईपीएल खेल रहे हैं या इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, इन लोगों ने अपने क्षेत्र में अपने आप को मास्टर बनाया हुआ है। इनका क्रिकेट खाली फील्ड पे नहीं शुरू होता, इनका क्रिकेट सुबह 5 बजे ही शुरू हो जाता है, हमेशा प्रैक्टिस करते हैं ये। तब इन्होंने सक्सेस, माइंड, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, रेस्पेक्ट कमाई हुई है। यानी कि परिणाम में अगर आपको सक्सेस, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, रेस्पेक्ट चाहिए वेस्टीज के थ्रू, तो डीप लर्निंग करनी पड़ेगी। और डीप लर्निंग बोरिंग होती है, अनकंफर्टेबल। सो ट्रू मास्टरी, यू नीड टू फोकस मोर ऑन द आउटपुट रेदर देन इनपुट। अगर आपको परिणाम अच्छे चाहिए, अपने मन मुताबिक परिणाम चाहिए, तो आपको इनपुट के साथ साथ आउटपुट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब एक साथी है, हर सीएनटी में आ रहा है, हर सीएनटी में आ रहा है, हर सीएनटी में आ रहा है,
उसे बोलो वीडियो देखने को, सारी वीडियो देख डालेगा, सारी किताबें भी पढ़ डालेगा, सब कुछ सुन भी लेगा, पर कहीं पहुंचा नहीं आज तक। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि परिणाम के रूप में जितना उसको खुद करना था इंडिपेंडेंटली वो करके कर ही नहीं रहा, बस सीखे ही जा रहा है, सीखे ही जा रहा है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए आउटपुट में हम सबको, मैंने जो बताया, सक्सेस चाहिए, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, यानी कि अगर वेस्टीज की भाषा में बोले तो हमें 4 चीजें चाहिए, यानी कि पैसिव इनकम, ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड। आउटपुट में हमें ये चाहिए, राइट? जिन्हें ये चारों चीजें चाहिए जरा लिखो यार, यस। मुझे पता तो चले आप ध्यान से सुन रहे हो। जी 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 जी, ओके। आउटपुट में हम सबको ये सारी चीजें चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इनपुट, इनपुट में क्या डालेंगे, लर्निंग। आउटपुट खाली लर्निंग से नहीं आएगा, लर्निंग के साथ साथ आपको क्या करना है, रिफ्लेक्ट, इंप्लीमेंट एंड शेयर। इसको डिटेल में आगे समझते हैं। लर्निंग, जब आप कोई चीज लर्न कर रहे हो, कुछ भी लर्न कर रहे हो, जैसे हमारे बिजनेस में आप क्या कहते हैं, लिस्टिंग लर्न कर रहे हो, इनविटेशन लर्न कर रहे हो, राइट? या कंपनी सीएनटी लर्न कर रहे हो। जब लर्न कर रहे हो तो डू नॉट डू मल्टीटास्किंग। जैसे अभी आप है, मीटिंग चल रही है, यहाँ पे आपको कुछ बताया जा रहा है, तो इधर से आपने ये जूम भी चल रहा है, उधर से फेसबुक भी चल रहा है, उधर से व्हाट्सएप पे कुछ और ही चल रहा है, उधर से सब्जी भी बन रही है और इधर से जूम मीटिंग भी चल रही है। क्या सीखोगे आप? तो ये तो कुछ लर्निंग थोड़ी नहीं, ये तो टाइम पास हुआ, और टाइम पास हो गया तो पास हो गया फिर। जब आप कोई चीज लर्न कर रहे हो तो फोकस ऑन दैट। इसीलिए ज्यादातर लोग, क्या होता है, इनपुट में लर्निंग कहते तो मैं इतना करता हूं, इतना कुछ रिजल्ट ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप मल्टीटास्किंग लर्निंग कर रहे हो, एक ही टाइम पे सब कुछ करना चाहते हो। ऐसा नहीं होता, एक चीज पे फोकस होकर उसे अच्छे से लर्न करो पहले। दूसरा, रिफ्लेक्ट। जब कोई चीज, कोई सपोज कोई वीडियो देख रहे हो आप, आपको चीज ये समझ में आई तो उसको वहां पॉज करो, उसको उतारो कि कैसे ये चीज आपके काम आएगी। जैसे अभी मैंने अर्पणा देव मैम का वीडियो भेजा, तो उसमें कोई भी लाइन जो आपके काम की हो, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो, तो आप जब भी टेस्टिमनी देंगे, मान लीजिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का, तो आप बता सकते हैं कि वुमेन्स के लिए बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। उस वीडियो से आपने यही तो सीखा ना, कैसे वो उनकी लाइफ में वुमेन्स को सेल्फ रेलिएंट बना सकता है, आत्मनिर्भर बना सकता है। तो जब भी कोई चीज लर्न करें, यानी कि देखें, सुने, सीखें, जब उससे, तो रिफ्लेक्ट करें। थिंक व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस थिंग्स, यानी कि आपने वीडियो देखा, किताब पढ़ी, समय दिया ना, तो आपने उससे सीखा क्या, वो कैसे काम आएगा आपकी जॉब में या आपके बिजनेस में या आपकी लाइफ में। ठीक। तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन, टेक एक्शन। यानी कि जब आपने कोई चीज सीखी, इंप्लीमेंट भी किया, तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपने टाइम बर्बाद किया बस, कुछ सीखा ही। जब आपने सीखा, रिफ्लेक्ट किया, पर एक्शन ही नहीं लिया, विदाउट एक्शन कुछ नहीं हो सकता। सो टेक एक्शन, बिकॉज विदाउट एक्शन वट एवर यू लर्न यू लूज इट। बहुत सारे साथी होते हैं, जब पूछता हूँ 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, और पूछा वीआईपी ली, हाँ जी वीआईपी ली। उनसे पूछ लो गलती नंबर ये बता दो, या 7 काम को एक साथ बढ़िया से बता दो, तो नहीं बता पाते। क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि जब वो वीआईपी में गए, वो 7 काम सीखे, वो 7 गलतियां सीखे, मोटिवेट होकर घर आए, सब भूल गए। क्यों? क्योंकि वो चीज अपनी डाउनलाइन को उन्होंने सिखाई नहीं, एक्शन ही नहीं लिया। किसी के घर नहीं गए, उसको ये नहीं बताया कि भाई देखिए ये 7 काम करने होते हैं, ये 7 गलतियां नहीं करनी होती। बताया ही नहीं, आए, बल्कि ये चेक किया खाने में क्या क्या मिला था। अच्छा, खाने में ये था, खाने में वो था। मीटिंग कैसी थी? बहुत अच्छी थी। तुम्हें क्या आया? कुछ नहीं। फिर अगली बार होगी, फिर 250 रुपये दो, या जो भी 300 रुपये दो, फिर खाना खा के आओ, फिर 3 साल बाद वही पूछो, फिर नहीं पता। तो इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ आपका टाइम वेस्ट। अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे कोई चीज सीखने के बाद, तो कंप्लीटली यू आर वेस्टिंग योर मनी एंड टाइम एज वेल। तीसरा है शेयर करना। वट एवर यू लर्न, वही जो मैंने आपको बताया, जो भी आपने सीखा, अगर आप उसे शेयर नहीं कर रहे हो,
तो वैसे भी आप उसे रिटेन नहीं कर पाओगे। और दूसरा, जब भी आप कोई चीज सीख करके शेयर करते हो तो आपका माइंड ना मतलब तैयार रहता है उस चीज को ज्यादा अटेंशन देने के लिए। अगर आप कोई चीज इसलिए सीख रहे हो क्योंकि आपको अपनी डाउनलाइन को सिखाना है, अपनी टीम को सिखाना है, अपनी बेहतरीन टीम को तैयार करना है, तो आपका माइंड ज्यादा अटेंशन देगा उस चीज को सीखने में। तो ये चारों पॉइंट अगर आप अपनाते हो तो आपका आउटपुट बहुत बेहतरीन आ सकता है। अगर ये चीजें आप समझ पाए तो कृपया करके जवाब में एक लिख दो कि हाँ यार समझ में आया थोड़ा बहुत, जितना मैंने कोशिश करी पूरा समझाने की। ओके। ओके। अरे वाह, कौन पढ़ेगा प्रदीप जी? पढ़ दो जरा, पढ़ दो, क्या लिखा है ये? प्रदीप जी हो ना आप? हाँ जी, मैं साथ में हूँ। सफलता केवल 2 कदम दूर है आपसे बस। आलोक जी सही है ये? सफलता एकदम 100% सही है सर। दूर है। अरे अभी अभी तो मैंने बताया ही नहीं, कितनी दूर है आपसे सफलता? बस थोड़ी सी सर, थोड़ी सी। थोड़ी सी नहीं, जो लिखा है वो बताओ। और सफलता केवल 2 कदम दूर है आपसे, बस सिर्फ 2 कदम। 2 कदम, जितने भी ये साथी आए हैं ना 72, तो यस, कितने कदम दूर है? बस 2 कदम। चलो आइए जानते हैं वो 2 कदम आपको कौन से लेने हैं। ठीक है। ओके। यस सर। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस इन वेस्टीज, पहला कदम। पहला कदम क्या है? जब आप इस बिजनेस में आए तो आपका पहला कदम है लिस्ट मेकिंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस इन वेस्टीज। जब आप इस बिजनेस में आए तो उन लोगों की लिस्ट बनाइए जो नहाना खाना जानते हैं, जो अपने काम के साथ दूसरा काम, कोई ऐसा काम ढूंढ रहे हैं जहां से उनका पहला काम डिस्टर्ब भी ना हो और वो पैसे कमा बना सकें। ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए। लेकिन मैं दावा करता हूं 99% लोग इस बिजनेस में आने के बाद लिस्ट नहीं बनाते हैं। मैंने बताया ना कि आपकी सफलता आपसे केवल 2 कदम दूर है। लिस्ट अगर बनाते भी हैं उनको तो बोलोगे तो वो कहां बनाते जी? मेरे फोन में है। दूसरा, ज्यादा दिमागदार हुए तो कहेंगे मेरे माइंड में है। जबकि लिस्ट बनानी है डायरी में। बड़े बड़े जो इंटरप्रेन्योर है, चाहे वो एप्पल ही क्यों ना हो, इतने बड़े इंटरप्रेन्योर लोग भी अपना डेटा मेंटेन करते हैं अपने सॉफ्टवेयर्स में। अपने लोग रखे हुए हैं उन लोगों को डेटा मेंटेन करने के लिए। हम डेटा मेंटेन ही नहीं करते, लिस्ट ही नहीं बनाते। लिस्ट किस चीज की? लिस्ट हर चीज की, हर इवेंट की। सीएनटी में कितने लोग आएंगे, किन लोगों को मैं इस बिजनेस में लाने वाला हूं, मेरी टीम में कितने लोग हैं जो यूनिफॉर्म में आ गए, मेरी टीम में कितने लोग हैं जो टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास टूल्स हैं, मेरी टीम में कितने लोग हैं, टूल्स तो हैं पर उनमें उनके ड्रीम बिल्डअप हुए पड़े हैं, उन्होंने उनकी लिस्ट बनाई हुई है। ये सब लिस्ट का काम है। देखो सफलता बहुत बड़ी है वेस्टीज में। हम सब इंस्पायर्ड हैं संतोष यादव जी से, सिद्धार्थ सिंह से। हम सबको लाखों करोड़ों रुपए महीने के चाहिए, पर ये जो छोटा सा काम है ये हम नहीं करते। हम सॉरी, मेरे को कंप्लेन करनी पड़ रही है, मैं अपना गला ले रहा हूं, लेकिन अब समझाने के लिए करना पड़ता है। लिस्ट बनानी है डायरी में। क्यों नहीं बनाते लिस्ट, आइए समझते हैं। फर्स्ट प्रिपेयर योरसेल्फ टू मेक लिस्ट। पहले अपने माइंड को ये कमांड दो कि मुझे लिस्ट बनानी है, बड़ी लिस्ट नहीं, लिस्ट बनानी है। बड़ी लिस्ट कैसे बनानी है आइए बताते हैं। या लिस्ट क्यों नहीं बनाते लोग? क्योंकि लिस्ट इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वो प्रीजज कर लेते हैं। कैसा प्रीजज? वो डॉक्टर है, वो वकील है, वो इंजीनियर है, वो ज्यादा कमाता है, वो कम कमाता है, वो गोरा है, वो काला है, ऐसे करके। और मार्केट में ये भ्रम है, प्रीजज करना मतलब अपना बिजनेस खराब करना। आपको प्रीजज नहीं करना। देखिए हम कैसे प्रीजज करते हैं, आइए समझते हैं। देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन मेकिंग लिस्ट एंड सिलेक्टिंग पीपल हु विल वर्क विद यू इन वेस्टीज। आप नहीं जानते आपके साथ कौन काम करेगा कौन नहीं काम करेगा। यहीं पर एग्जांपल ले देता हूं। मेरी लिस्ट में देवराज भाई थे, पर मेरी लिस्ट में प्रदीप जी नहीं थे, आलोक जी भी नहीं थे। पर मैंने लिस्ट बनाई, मैंने सोचा मुंबई में जो मेरे पास है मैं उनके पास गया, मैंने अपना काम किया। और अक्सर मैं ये चीज समझाता हूं, ऐसे किसी की आज की स्थिति देख करके ये मत जज करो कि ये क्राउन बनेगा ये नहीं बनेगा। आपका काम है लिस्ट में नाम डालना, दैट्स इट। ठीक, डोंट प्रीजज। ओके। कैसे हम प्रीजज करते हैं? अगर हमें कोई सुंदर मुंदर सा दिख गया, डोले शोले वाला, या चेहरा अच्छा है, तो हम सोचते हैं ये कामयाब हो जाएगा। या कुछ ज्यादा ही सुंदर मुंदर अच्छी पर्सनैलिटी है तो हम कहते हैं ये हमारे हद से ही बाहर है। ऐसा प्रीजज करते हैं ना।
चलो और आगे चलते हैं। अगर शकल सूरत अच्छी नहीं है तो शकल सूरत के आधार पर हम कहते हैं अरे यार ये क्या करेगा वेस्टीज, इसकी तो शकल ही अच्छी नहीं है, राइट। और कैसे प्रीजज करते हैं, अरे यार ये बंदा तो बहुत ही मोटा है, ये कैसे बताएगा लोगों को सेहत के बारे में। फिर दूसरा, ये जरूरत से ज्यादा पतला है, ये सप्लीमेंट के बारे में खुद क्या बताएगा, इसे खुद सप्लीमेंट की जरूरत है। उसके बाद, अरे यार ये आदमी तो बहुत बूढ़ा है, इसके तो कोई सपने ही सुपने नहीं है, इसके तो कोई ड्रीम ही नहीं है, इसकी तो नीड ही नहीं है, अब तो हो गया, अब तो ये बस इंतजार कर रहे हैं अपने आखिरी टाइम का। ऐसे ही प्रीजज हम करते हैं। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत है? जो भी सहमत है प्लीज यस लिखें, या नो भी लिख सकते हैं। मनीषा समझिए। हाँ जी। तो प्रीजज नहीं करना है, लिस्ट बनानी है तो बनानी ही है, उसमें कोई इफ बट लेकिन किंतु परंतु नहीं लगाना है। हमारे बिजनेस की डिमांड है ये, मेक लिस्ट। और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो लगभग 100 लोगों को ना जानता हो। यार घर में कभी भी शादी ब्याह बर्थडे पड़ता है ना, तो 100 क्या 500 लोगों की लिस्ट बना लेते हो। लोगों को खिलाने के लिए 500 लोगों की लिस्ट बना ली, उनको एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए शर्मा रहे हो, लिस्ट ही नहीं बनाते, प्रीजज करते हो। प्लीज डोंट प्रीजज। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। बड़ी लिस्ट बनाने का तरीका क्या है, कैसे बनती है बड़ी लिस्ट? सबसे पहले फ्रेंड्स टेक्निक का हम इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स टेक्निक में सबसे पहले एफ, एफ में मतलब जितने भी आपकी फैमिली और फ्रेंड्स वाले लोग हैं उनका नाम लिख लो, चाचा मामा ताऊ जो भी हैं, जो फैमिली के लोग हैं और फ्रेंड्स, उनका नाम लिख लो। दूसरा, रिलेटिव्स, जैसे साले जीजे, साला जीजा, ठीक, मामा फूफा। ठीक, मैं लिस्ट बनाने की बात कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, डोंट प्रीजज ये करेंगे नहीं करेंगे, बहुत अमीर हैं बहुत गरीब हैं, गोरे हैं काले हैं पतले हैं मोटे हैं, किसान हैं इंटरप्रेन्योर हैं जॉब वाले हैं बिना जॉब वाले हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है, आप पहले नाम लिखो बस। आई थिंक समझा पा रहा हूँ मैं। उसके बाद आई फॉर होता है इंटर रिलेटिव्स, जैसे साले का साला, जीजा का जीजा, दोस्त का दोस्त, ऐसे भी जानने वाले लोग आपकी लिस्ट में आ सकते हैं, राइट। उसके बाद ई फॉर एम्प्लॉइज, इंजीनियर्स, और इसमें पहले बताया जाता है एनिमीज। एनिमीज मतलब जो आपको पता है कि चाहे दुनिया क्या मैं कितना बढ़िया भी काम इनको दे दूं, पर ये मना ही करना है इनमें, उनका भी नाम लिख लो। ठीक, लिस्ट में आपके नाम आने चाहिए, काम आएंगे वो आपके। ठीक, आपने एक बात मान के चलनी है, मुझे कम से कामयाब होने के लिए मुझे कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बनानी ही बनानी है। एन फोर होता है नेबर्स, पड़ोसी। ठीक, इसके अलावा ड्रीमर्स एंड डॉक्टर्स, जैसे मेरी तरह लोग जिनके पास कोई रास्ता नहीं है पर इस तरीके अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ऐसे लोग बहुत है मार्केट में। डॉक्टर्स जो मतलब बहुत नोबेल वर्क कर रहे हैं पब्लिक के लिए, लेकिन उनको भी उस काम के साथ साथ कोई और सब्स्टिट्यूट भी चाहिए जहां से वो इनकम बना सके। जैसे चूड़ामल पाटिल जी डॉक्टर थे लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है, बावजूद उसके वेस्टीज से उनको आमदनी चाह रही है। तो डॉक्टर्स भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं। ठीक, तो उनका भी नाम आप लिख सकते हैं। इसके अलावा एस फॉर स्ट्रेंजर्स, राह चलते बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, जैसे देव सिंह भाई हो गए, अभी मुंबई गया था तो ये मिले थे, ऐसे उमेश जी मिल गए, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब स्टैंड, कोई बस में मिला, कोई ट्रेन में मिला, कोई हवाई जहाज में मिला, कोई कहीं मिला तो कोई कहीं मिला। तो ऐसे लोग भी आपकी लिस्ट में हो सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से 100 लोगों की लिस्ट बनाई जा सकती है। अगर टेक्निक के द्वारा कोई भी काम करेंगे तो आसान है, बिना टेक्निक के करेंगे तो सब मुश्किल है। अभी देखिए कितना आसान काम हो गया ये, टेक्निकली ही तो हो रहा है ये, जूम के जरिए मेरी आवाज आप लोगों तक जा रही है। कोई बंबई से है, कोई टाटा से है, तो कोई कलकत्ता से है, कोई दिल्ली से है, तो हो सकता है कोई और कहीं बाहर से भी हो। सब टेक्निक के जरिए, सब आसान है, सब हो रहा है। तो ऐसे ही लिस्ट बनाने की भी टेक्निक अपनाएं, अपना दिमाग ना लगाएं, टेक्निक अपनाएं। ठीक, राइट, ये फ्रेंड्स टेक्निक का इस्तेमाल करना है। ऑलवेज अपडेट योर लिस्ट। ऐसा अभी बहुत सारे लोग हैं जैसे सैलरी पे रख रखा है लोगों को, सीएनटी में लाना है, हाँ जी यही बंदा,
मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ, बस वो उसी बंदे को लाते रहते हैं, उसी बंदे को लाते रहते हैं, उसी ऐसा लगता है दुनिया में और लोग ही नहीं बचे। जब भी बात आएगी, हाँ जी यही, हाँ जी यही। हाँ, अरे अपडेट योर लिस्ट। इस दौरान बहुत सारे लोग हैं, अभी कभी आपने सोचा है, जैसे बाली सर बताते हैं कि एप्पल हर साल अपने आप को अपडेट करता है, क्यों? क्योंकि भाई मार्केट में उसे नंबर 1 बने रहना है, जबकि सब कुछ है उसके पास। ऐसे ही आप सर, आपको नया बिजनेस लेकर के आना है तो नई लिस्ट हमेशा अपडेट करते रहो, चाहे वो सीएनटी की हो, चाहे वो टूल्स देने की हो, चाहे वो नए लर्नर क्रिएट करने की हो, नए अपडेट योर लिस्ट प्लीज। फर्स्ट 2 ही कदम दूर हो, पहला स्टेप है लिस्ट बनाना। दूसरी जो समस्या आती है सब लोगों को, दूसरा जो कदम है आपका, वो है सक्सेस की तरफ, वो है इन्विटेशन। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन इन्विटेशन एंड प्रेजेंटेशन। इन्विटेशन के नाम पर हम प्रेजेंटेशन कर देते हैं, कैसे? जैसे हम किसी को इनवाइट करने गए शादी में, कार्ड देने की बजाय हम उसको कार्ड तो दे दिया, कार्ड देने की बजाय अब क्या बता रहे हैं, देख भाई मैं पहनूंगा शेरवानी ऐसी, मेरे जूते होंगे ऐसे, मैं बनवाऊंगा ये वाला पनीर, ये ऐसे होंगे रसगुल्ले, ये होगा वो होगा। ये इनविटेशन नहीं होता। आप इनविटेशन सिंपल देते हो, भाई जिसकी भी शादी होती है वो बताता है मेरी शादी है, ये कार्ड है भाई, आप जरूर आना। ऐसे ही देते हैं ज्यादातर लोग इनविटेशन। लेकिन हमारे बिजनेस में इनविटेशन कैसे देते हैं? हमारे बिजनेस में इनविटेशन देते हैं, भाई हमारे यहाँ 7 तरीके की इनकम मिलती है, कार फंड मिलता है, हाउस फंड मिलता है, लाखों की इनकम आती है, लाखों कमाएगा लाखों। मीटिंग में बुलाने की बजाय बता देंगे मीटिंग में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा होता है, वैसा होता है, आप आ जाओ मीटिंग में। अरे आपने खुद ही प्रेजेंटेशन कर दी, राइट? तो सही इनविटेशन का तरीका क्या है? इनविटेशन हमेशा ब्रीफ में होना चाहिए, शॉर्ट, सिंपल और क्रिस्पी होना चाहिए। यूज 5 C's टेक्निक फॉर इनविटेशन। 5 C's में सबसे पहले है कन्वर्सेशन, बातचीत। सामने वाले को जानिए, अपने बारे में बताइए। अच्छा, हमारे बिजनेस में कन्वर्सेशन के लिए हमेशा पहल आपको ही करनी पड़ेगी। यू आर एन एंटरप्रेन्योर, तो आप इंतजार ना करें। एक बार कोई मिल गया, महीनों सालों उससे बात ही नहीं करते, खुद ही फोन करेगा वो। ऐसा नहीं होता, आपको फोन करना पड़ेगा, बातचीत करते रहना पड़ेगा, हालचाल लेते रहना पड़ेगा। कन्वर्सेशन इनविटेशन का बहुत बेहतरीन तरीका हो सकता है। इसमें कन्वर्सेशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्म टेक्निक का भी, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये 5 C's है कन्वर्सेशन के बाद, कॉम्प्लीमेंट है, क्यूरोसिटी है, कंट्रोल है एंड कमिटमेंट है। थोड़ा डिटेल में भी इन 5 C's के बारे में बात करेंगे। पहला सी है कन्वर्सेशन, जिसमें आप इस्तेमाल कीजिए फॉर्म का। फॉर्म में सबसे पहले बात कीजिए सामने वाले के बारे में, सामने वाले की फैमिली के बारे में, कैसा चल रहा है, कौन कौन है फैमिली में, उनके बारे में जानिए। ओ फॉर ऑक्यूपेशन, उनके काम धंधे के बारे में जानिए। कभी भी किसी का काम धंधे को खराब या छोटा ना कहें, चाहे जो 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 भी काम कर रहा है उसी काम से उसका नाम है, उसी काम से उसका घर चल रहा है। तो कोई भी काम और किसी का भी काम कभी छोटा नहीं होता है। ठीक, ऑक्यूपेशन के बारे में जाने। साथ में आर फोर रेस्ट ऑफ टाइम, रिमेनिंग टाइम, यानी कि उनका जो बचा हुआ टाइम है होता है अपनी जॉब के बाद वाला टाइम, है ना, जो रेस्ट टाइम होता है उसके बारे में आप कैसे जानेंगे? भाई बंदा क्या क्या करता है, ये बातचीत से ही तो आप जानोगे ना। कोई जॉब करता है, कोई दुकान में है। अब प्रदीप भाई हमारे कितने बिजी रहा करते थे दुकान में, फिर जब मैंने जाना कि इनकी दुकान है तो तभी तो सोल्यूशन दिया कि ये चीज ऐसे होगी, ये चीज ऐसे होगी। जानेंगे ही नहीं सामने वाले को, जानेंगे नहीं, सिर्फ एक ही चीज, बेस्ट चीज कर लो, बेस्ट चीज कर लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सॉल्यूशन देना पड़ता है। एम फॉर मैसेज ऑफ मनी, कैसे वो पैसे कमाएगा, आपको ये बताना है कि कैसे वो उनका काम भी चलता रहेगा, वो डिस्टर्ब भी नहीं होगा, और कैसे वो वेस्टीज से पैसे बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप कन्वर्सेशन में अपनी बातचीत में कर सकते हैं। पहला, कन्वर्सेशन जब आप करेंगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट देना है। कॉम्प्लीमेंट बोले तो तारीफ करनी है, क्योंकि तारीफ करने से सामने वाला सचेत हो जाता है आपकी बात को अच्छे से सुनने को। अब तारीफ में क्या क्या कर सकते हैं आप? हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव बातें करें, ठीक, हमेशा सच बोलें, घुमा फिरा के गोल मटोल गोलगप्पे वाली बातें नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना, सच वाली बातें बोलनी है। तारीफ में सच्ची तारीफ करनी है। कोई मेहनती है तो उसे मेहनती बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई बहुत लॉयल है माँ बाप के प्रति या अपनी जॉब के प्रति, अपने बॉस के प्रति, तो बोलना है भाई तुम लॉयल हो, ठीक। हमेशा स्पेसिफिक
तारीफ करनी है। और थिंक अबाउट व्हाट यू लाइक और एडमायर अबाउट द पर्सन। आपने क्या उस बातचीत के दौरान आपको मौका मिलेगा ना, आपने उसके अंदर क्या अच्छा देखा, वही चीज की तारीफ करनी है। कंसिडर द पर्सन स्ट्रेंथ एंड टैलेंट। जो भी उसके अंदर स्ट्रेंथ है, जो भी अच्छा है उसके अंदर, उसके बारे में बात करें। ऐसे करते हैं कॉम्प्लीमेंट। आई होप कि मैं समझा पा रहा हूँ। ऑनलाइन मीटिंग है, लेकिन कोशिश पूरी है कि आप इन चीजों को सीखें और अपना बिजनेस बढ़ाएं, अपने जीवन में वो खुशियां लाएं, पैसे कमाएं इस चीज से। राइट। तीसरा सी जो है वो है क्यूरोसिटी। भैया बिजनेसमैन की तो ये चीजें तो बहुत सीखनी पड़ेंगी आपको। क्यूरोसिटी के लिए हमारे बिजनेस में आप अपना सकते हो ये 5 चीजें। देखिए, जिसने क्यूरोसिटी समझ ली, समझ लीजिए उसने सब कुछ समझ लिया। आप देखिए, बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री भी क्यूरोसिटी क्रिएट करती है। कैसे? किसी भी चीज को ट्रेलर दिखा करके, किसी भी चीज को आधे अधूरे में रोक करके। जैसे मूवी सीरियल्स आते हैं, उनमें सीरियल ऐसी जगह रोकेंगे जहां पर अगले दिन लेडी वो जरूर देखेगी उस सीरियल को। या जैसे कोई मूवी अब खत्म करी, बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, या कोई भी चीज ऐसे सस्पेंस पे खत्म करेंगे जिससे पब्लिक में क्यूरियोसिटी जगी रहे और वो पैसे खर्च कर सके और समय खर्च कर सके। राइट। तो क्यूरियोसिटी जगाने के हमारे बिजनेस में 5 तरीके हैं। सबसे पहले ओपिनियन अप्रोच या टेक एडवाइस। सामने वाले से आप एडवाइस ले सकते हैं, ओपिनियन ले सकते हैं कि मैंने कोई काम शुरू किया है, अभी मैं इस काम में नया नया हूं, एक बार आप चल के देखिए, अगर आपकी राय मुझे मिल जाएगी तो मेरे को भी समझ में आ जाएगा कि ये इंडस्ट्री क्या है, कैसे मैं ग्रो अप कर सकता हूँ। तो सामने वाला बोल सकता है कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि हाँ मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, मेरे को उतनी जानकारी नहीं है, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपको, आप एक्सपीरियंस्ड है, एक बार चल के मीटिंग देख लेते तो मेरे को भी आपकी सलाह मिल जाती तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाता। दैट इज द वे किसी को इन्वाइट करने का, क्यूरियोसिटी जगाने का। सामने वाला कहेगा कि यार जब इसे मेरी एडवाइस की जरूरत है तो यार चलो हेल्प कर देते हैं। राइट। एक्साइटमेंट अप्रोच। आप अपनी बात को कितने एक्साइटमेंट से कह रहे हैं। आप बोल रहे हैं अरे वेस्टीज बिजनेस है, करके देख लो, चल गया तो ठीक है भाई, नहीं तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, आ जाते हैं 100-200 रुपए। आपके अंदर खुद कोई एक्साइटमेंट नहीं है कि यार आने वाले 1 साल में देखना हमारा भाई कमाएगा 1 लाख रुपए महीना, और जाऊंगा मैं विदेश घूमने से, यहां से खरीदूंगा अपने लिए कार, अपने लिए लूंगा घर। एक्साइटमेंट अगर आपके अंदर नहीं है तो आपके साथ कोई जुड़ना पसंद नहीं करेगा। तीसरा होता है लोकेशन अप्रोच। क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, आप जगह जगह अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। तो वहां पर कोई ऐसा इंसान ढूंढिए जो आपकी तरह है, जिसके अपने सपने हैं, और उसको ये बात बताइए कि मैं इस बिजनेस को यहाँ पर फैलाना चाहता हूं आपके जरिए। दैट इज लोकेशन अप्रोच। आप जैसा मेहनती और ईमानदार इंसान की मुझे जरूरत थी यहाँ पर, जिसके जरिए मैं यहाँ पर ये बिजनेस फैला सकूं। लोकेशन अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच। ये होते हैं हमारे दोस्त, रिश्तेदार, भाई, बंधु, साले, जीजा, फूफा। जी बिजनेस मैंने शुरू किया है, लाओ जी अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दो। वो बोलेंगे क्या करेगा? तो आपकी जमीन जायदाद अपने नाम लिखवाऊंगा। वो कहेंगे है ही नहीं। तो है ही नहीं तो फिर क्यों डर रहे हो, तो फिर। तो ऐसे जो दोस्त हैं उनकी ज्वाइनिंग करानी होती है, डायरेक्ट अप्रोच, जबरदस्ती। जब उनकी ज्वाइनिंग आपने करा दी, तब उनको जो बिजनेस बताना है वो आपको थर्ड पार्टी अप्रोच करनी है। देन किसी भी ऐसे लीडर को जो ग्रो अप है, अपने रिश्तेदारों को या अपने करीबियों को जिनको आपने डायरेक्ट अप्रोच किया है, उनको उनसे मिलवाइए। आप मत बताइए, क्योंकि वो डायरेक्ट अप्रोच वाला क्या है, उसकी बात समझेगा नहीं। हाँ हाँ, तू जब करोड़पति बन जाएगा तब मैं देख लूंगा। आपकी बात को तो ऐसे लेंगे वो, ज्वाइनिंग लेने के बाद भी। नेक्स्ट है whom do you know to approach। आप किसी से एडवाइस ले सकते हैं कि क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने काम के साथ एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हैं। तो वो बंदा बोलेगा दुनियादारी तो छोड़, तू मुझे ही बता। तो ये 5 अप्रोच हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्यूरियोसिटी सर जगाने के आपकी लिए। वॉइस ब्रेक हो रही है अब। आवाज ब्रेक हो रही है तो सर, क्या सबके पास मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? प्लीज रिप्लाई करें। हो सकता है कि मेरे पास ही हो। नो, अशोक शर्मा जी के पास क्लियर है सर। सर आपका नहीं नहीं, नेटवर्क में क्लियर है सर, प्रॉब्लम है। क्लियर है, ओके। क्लियर क्लियर। ओके सर, ओके। आगे बढ़ते हैं सर क्यूरियोसिटी के बाद। सर मेरा मैं थोड़ा सा अटका हूँ, लास्ट वाला जो है ना, पांचवा जो पॉइंट है सर, वो मैं अभी नोट नहीं कर पाया हूँ क्योंकि आवाज मुझे क्लियर नहीं मिल पाई थी। whom do you know to approach, यानी क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अपने काम के साथ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहता है, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे
आमदनी के दूसरे विकल्प की तलाश है, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो विदेश यात्रा करने में, कारें खरीदने में और ज्यादा पैसे कमाने में इंटरेस्ट रखता हो, मुझे ऐसे लोगों के नाम बता दीजिए। अभी आपको नहीं करना है, पर मुझे आप ऐसे लोगों को बता सकते हैं, तो ऐसे आप सामने वाले से बात कर सकते हैं, उससे रेफरेंसेस ले सकते हैं, कहने का मतलब। तो वो हो सकता है आपकी बात वो खुद ही समझे, तो बोले मुझे ही जरूरत है, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्यूरियोसिटी के बाद आता है कंट्रोल। एक्चुअली जब हम कभी क्यूरियोसिटी जगा देते हैं अपनी बीओपी बुक दिखा करके, तो हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाते। उसी वक्त भाई सामने वाले ने बोल दिया सही ठीक है सर जी, मैं आपकी सीएनटी में आऊंगा। अच्छा सर, आप जब सीएनटी में आओगे ना तो 2 लोगों को और लेते आना है। तो क्या करोगे जी? अच्छा, अपने मोहल्ले में 4 लोगों को और लेते आना। कंट्रोल। पहले उनको आने दो, चीजों को समझने दो, या आ, चीजों को, आप देखिए हमारी बीओपी में समराइज्ड बिजनेस बताया गया है, आप समराइज्ड बिजनेस बता करके एक माहौल में उनको इनवाइट करें और अपने आप पर कंट्रोल रखें। सामने वाला कह रहा है अरे आप मुझे यही बता दो जो कुछ बताना है। अरे यही बताना हो तो यही सब कुछ आता होता मुझे, तो मैं बता ही ना देता, मुझे आता ही नहीं है। कंट्रोल रखो। लेकिन इस बिजनेस में तरक्की बहुत है, एक बार आप मीटिंग में आकर के देखो, इस तरीके से कंट्रोल रखना है, राइट। एंड लास्ट में लेना है आपको कमिटमेंट, वादा लेना है, वादा कि सर आप आओगे ना। क्योंकि देखिए सर, जीवन में समय ही एक ऐसी चीज है, कमिटमेंट ही एक ऐसी चीज है जो आपको जीवन में कहीं आगे ले जा सकती है। अगर आप नहीं आ रहे हो तो सर प्लीज मुझे एडवांस में बता देना, क्योंकि मैं इस बिजनेस को लेकर के बहुत सीरियस हूँ और अपनी लाइफ में जरूर मैं इस बिजनेस में कामयाब होऊंगा। अगर आप ना भी आ रहे हो तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, तो ताकि मैं आपकी जगह किसी और को ले जाऊं। तो कोई अपनी जगह किसी और को देना नहीं चाहता, तो इसलिए कमिटमेंट जरूर ले। ये नहीं कि व्हाट्सएप भेज दिया बाकी हमें ठीक है आ जाएंगे। कमिटमेंट लेना बहुत जरूरी है। तो ये 5 सीज हैं जिनका इस्तेमाल करना है आपको आगे बढ़ने के लिए। तो यही 2 कदम थे जो आपको वेस्टीज में बहुत आगे ले जा सकते हैं। साथ के साथ आज आपने सीखा कि आउटपुट, परिणाम कैसे आएंगे। खाली लर्निंग ही नहीं ये करनी, लर्निंग को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए रिफ्लेक्ट करना है, इंप्लीमेंट करना है और शेयर भी करना है, राइट। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, हेल्प अदर्स टू मेक देम वेल्दी। ये मेरा नंबर है। जिस तरीके से अगर मेरी कोई जरूरत हो आपके बिजनेस को ग्रो अप कराने में, तो जरूर मैं आपकी मदद करूंगा। तो कीप ग्रोइंग। और अब हम मंडे को प्रोडक्ट ट्रेनिंग करेंगे। ओके। ओके।